कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, तत्व एक है। जैसे करंट है, उसी करंट से बिजली चलेगी, उसी करंट से बल्ब चलेगा, उसी की पंखा चलेगा, हीटर चलेगा। परमात्मा एक है, जैसे करंट एक है, पंखा, हीटर, सारी चीज चलती है, बिजली वही है। उसी तरीके से व्यास जी ने सरस्वती के किनारे कहा कि तत्व तो एक ही है। बद्रीनाथ रचना करी, जब जुटा कलयुग के प्राणी की बुद्धि मंद है, वेद समझने आएंगे नहीं, इसलिए एक वेद के 4 विभाग किए, पंचम वेद महाभारत लिखा, और फिर 17 पुराण लिखने के बाद जो संतोष नहीं हुआ, तब नारद जी से प्रेरित होकर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना किया, जिसे सुनकर सुखदेव जी जैसे परमहंस समाधि में लग गए, भागे भागे चले जाते हैं। व्यास जी के चरणों में बैठकर संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया। समय पाकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के तट पर यह कथा सुनाई। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित की कथा सुनाई, तब परीक्षित का परिचय दिया, जिसमें महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए और अंतिम युद्ध में भीम सेन दुर्योधन की जंघा तोड़ डाला। घायल दुर्योधन को छोड़कर विजय का उत्सव मनाने के लिए दुंदुभि बजाकर चल दिए। भगवान बोले आज विजय महोत्सव मनाएंगे, तो शिविर में बाहर चले गए। पांडव शिविर में सोया हुआ, जो पांडव के बच्चे सोए हुए थे, सैया भी थी, पांडव के बच्चे वही सो गए। दुर्योधन के पास पहुंचा, समर भूमि में बोला, मित्र तुम्हारी दुर्दशा किसने की? अश्वत्थामा ने जाकर जब पूछा तुम्हारी दुर्दशा किसने की, तो बोला मैं तुम्हारे लिए क्या मदद करूं? दुर्योधन बोला, मित्र अश्वत्थामा मेरे 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन 5 पांडव थे, 5 पांडव में एक भी नहीं मारा गया। अगर एक मर जाता तो मैं सोचता कि मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन एक भी नहीं मरा। तो अश्वत्थामा ने बोला कि मित्र तुम चिंता मत करो, मैं एक नहीं 5 को मार करके लाऊंगा, एक तो छोड़ दो। और वही गया, 5 पांडव नहीं थे, 5 पांडव के बच्चे थे। पांडव समझ करके उस समय उनके सिर को काट करके लाया और ला करके दुर्योधन क्या बोले, मित्र ये 5 सिर ला दिया, एक कहते थे ना 5 ला के दे दिया। तो दुर्योधन तो पहले खुश हुआ, लेकिन देखा जब सिर को तो समझ गए पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। बोले अश्वत्थामा मेरा तो वंश ही नष्ट कर दिया, अरे बच्चों से मेरा क्या बैर था, और इतना दुखी हुआ कि चल बसा। अब अश्वत्थामा डर गया कि अब पांडव हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी को पता चला कि बच्चों को मारने का समाचार जब मिला, अर्जुन आवेश में आ गए। द्रौपदी तुम्हारे शत्रु को उसको तुम्हारे सामने मारूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है, छोड़ूंगा नहीं। और पीछा कर लिया अश्वत्थामा का। भगवान कृष्ण ने साथ में है, अर्जुन ने दौड़ करके उसको जब पकड़ा और लाने लग गए, तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन अगर इसको मारना है तो अभी मार दो, छोड़ो मत। अर्जुन ने कहा कन्हैया मैंने प्रतिज्ञा किया है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा इसे। बोले मैं जो बोल रहा हूं आप ताई को छोड़ना नहीं चाहिए, मारो। नहीं मारा। जब लेके आए बोले मेरी प्रतिज्ञा है, पशु की तरह घसीटते उसको जब लेके आए, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और कहा ये गुरु का पुत्र है, गुरु के स्वरूप है, जो विद्या उनको दिया है वो विद्या अपने पुत्र को नहीं दिया है। 5 पुत्र का हत्यारा है, सोच 5 पुत्र का हत्यारा है। उसके बाद भी कहने लगे कि माँ गौतमी, इसकी माँ गौतमी, इसके पिता नहीं है। अपने बच्चे को देख करके धीरज रहती है, थोड़ा शांत रहती है। अगर तुम इसको मार दोगे तो क्या मेरा पुत्र 5 आ जाएंगे? हमारे पुत्र इसको मारने से मिल जाए तो ठीक है, पुत्र नहीं, गुरु पुत्र है, छोड़ दो। द्रौपदी दया के सागर है, द्रौपदी दया के रूप है, करी छोड़ दो, मारो। द्रौपदी का नाम अयोनिजा है। क्या है? द्रौपदी का एक नाम अयोनिजा है। अयोनिजा का मतलब द्रौपदी पहले जन्म में सीता थी। क्या थी? पहले जन्म की द्रौपदी सीता थी। कौन सीता? नकली सीता।
कौन सीता थी? नकली सीता थी। अर्थात जब भगवान राम लंका में लड़ाई करने जा रहे थे तो भगवान राम ने अग्नि से कहा था, जब लगी करो निशाचर नासा, तब लगी करो अग्नि में वासा। भगवान ने कहा था अग्नि में विवास करो जब तक मैं निशाचर का नाश नहीं कर दूं। तो अग्नि देवता ने नकली सीता इनको दिया था साथ में ले जाने के लिए। तो जो नकली सीता अग्नि से प्रकट हुई थी वो सीता लेकर भगवान गए थे और वही सीता को रावण ने चुराया था, असली सीता को रावण नहीं चुराया था। तो जब वो सीता लेके आए, सीता को लेके आए तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई। ये बात लक्ष्मण को नहीं पता थी। सच्चाई क्या है? तो अग्नि में कहा, अग्नि से प्रकट हुई सीता अग्नि में समाहित हुई और नकली सीता समाहित हुई तो असली सीता प्रकट हुई। तो जो नकली सीता अग्नि में जाने लग गई तो भगवान राम को वो सीता ने, नकली सीता ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपका बनने में जो मुझे सुख मिला ना और किसी चीज में नहीं मिला। वो नकली सीता ने थी। कहा, प्रभु आपका बनने में, आपकी पत्नी बनने में जो मुझे सुख मिला वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं यही चाहती हूँ कि आप हमको सुख दो। भगवान ने कहा, मेरा एक पत्नी का व्रत है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा तो तुमको बहन का दर्जा मैं जरूर दूंगा। तो वही द्रौपदी जो नकली सीता थी वही द्रौपदी के रूप में आगे अवतरित हुई और द्रौपदी को वही शक्ति थी अयोनिजा। मतलब जब 1 साल पांडवों का बीत जाता था तो अपनी शक्ति से 1 साल के बाद कन्या बन जाती थी। स्त्री नहीं रहती। जब 1 साल 11 महीने के बाद जब कन्या बन जाती थी तब दूसरे पति के साथ रहती थी। इसलिए उनका नाम अयोनिजा रखा गया है कि द्रौपदी जब चाहे तब कन्या बन जाए, जब चाहे तब स्त्री अर्थात कन्या बन जाए। जब दूसरे पति के साथ रहती थी तो अपने शक्ति से कन्या बन जाती थी, इसलिए उनको अयोनिजा कहा गया है। ऐसी थी वो 5 पांडवों की पत्नी। तो आज वही शक्ति है, वही भक्ति है, वही पावर है, इसलिए उनके अंदर क्रोध नहीं आया और उन्होंने कहा कि पांडव गुरु के पुत्र हैं, अश्वत्थामा को छोड़ दो। अब भीम कहते, भैया अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल कहते, मैं नहीं छोड़ूंगा। सारे भाई कहते, मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन, भगवान कृष्ण बोले, कन्हैया आप तुम बताओ क्या करें? बोले, मैं तो उसी समय बोला था ना कि मार दो। तुम मारे नहीं लेके आए यहाँ मारने के लिए? मार दो तो झंझट खत्म हो जाती है, क्यों लेके आए यहाँ? तो बोले, करे क्या आप ये बताओ? बोले, ये है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को हत्या करना ठीक नहीं है और आतताई है, पापी है, इसको छोड़ना भी ठीक नहीं है। बोले, इसका मतलब? बोले, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, ऐसा क्या करें? तो बोले, बता तो दिया कि ब्राह्मण का अपमान कर देना भी हत्या के बराबर होता है। अर्थात इसके सिर पे जो मणि है, मणि को निकाल लो, बराबर हो गया हिसाब, अपमान हो गया, हत्या से बढ़ के हो गया। तो भगवान के आदेश पर उसके मणि को निकाल करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा का अपमान हुआ, सोच करके गया कि अगर मार दिया होगा तो ठीक था, बदले की भावना आई। उत्तरा के गर्भ में परिचित है राम जी बड़े पवित्र हैं और कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र है। राम का चरित्र बड़ा पवित्र है और कन्हैया का चरित्र बड़ा विचित्र है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मा छोड़ा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। भगवान पांडवों से विदा मांगकर जा रहे थे द्वारिका। उत्तरा चिल्लाई, गोविंद ने बुलाया, पाहि पाहि महायोगिन देवं जगतमय। भगवान समझ गए उत्तरा के गर्भ में जाकर के ब्रह्मा से शांत किया और गर्भ में बैठकर परीक्षित को दर्शन दिया। परम बड़भागिनी जिन्होंने जगत को बाद में देखा, जगतपति को पहले देखा, माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में रक्षा करके पुनः भगवान प्रकट हुए। उत्तरा का आनंद का आज ठिकाना नहीं। अभयदान देकर रथ पर बैठकर जाने लगे, तब तुलसी ने चरण पकड़ लिया। भगवान ने कहा, भैया हुआ आपका भतीजा? कुंती बोली, कन्हैया भतीजा नहीं, मैं ईश्वर से बात कर रही हूँ। आप जगत के ईश्वर हो, वसुदेव के पुत्र हो,
लाला हो, नंद के गोप कुमार बनकर यहाँ आए हुए हो, पर कृपा विशेष मेरे ऊपर है। मुसीबत जोड़ करके देव की इच्छा से अपने कंस ने मारे, नहीं बचाया। कुंती बोली कन्हैया मेरे 5 पुत्र थे, 5 में एक भी पुत्र आपके द्वारा नहीं मारे गए, सारे पुत्रों को मेरी रक्षा किया। जितना बड़ा आपके पास संकट होगा ध्यान देना, जितनी बड़ी मुसीबत होगी उतनी तेज आपकी भगवान की याद आएगा। अगर मुसीबत आपके पास नहीं होगी तो भगवान आपको याद नहीं आएगी। मुसीबत पे तो याद तेज आएगी। भगवान ने कहा बुआ मैं ये तो नहीं दे सकता, तुम कह रहे हो हमको मुसीबत दे दो, दुख दे दो, परेशानी दे दो, संकट दे दो, ये तो नहीं दे सकता मैं। भगवान ने कहा ठीक है यात्रा मैं कैंसिल करता हूं, अब नहीं जाऊंगा, और यात्रा कैंसिल कर दिया और वहीं ले गए, छोड़ दिया जाना। एक दिन युधिष्ठिर रो रहे थे, भगवान बोले अब क्या हो गया, जोर जोर से रो रहे हो। युधिष्ठिर बोले गोविंद हम कोई उपलब्धि करते थे, कोई बात होती थी, पूरे परिवार मिलकर के सब बैठ के उत्सव मनाते थे। आज मुझे राज तो मिल गया, लेकिन मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा कुटुंब सब चले गए, सारे बंधु बांधव चले गए। अब मैं किसके साथ उत्सव मनाऊं? राजा तो बन गया हूं, लेकिन मेरे सारे भाई तो सब शांत होकर मारे गए, युद्ध कैसे मनाऊं उत्सव? अब कन्हैया ने सोचा, भगवान सोचे कि अब इसको कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं। कन्हैया सोचे मेरी बात मानेंगे नहीं, तो भगवान कृष्ण 5 पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए। अब भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो नेत्र खोलते ही पितामह ने कहा अर्जुन, ओ अर्जुन, अरे तेरा सारथी नहीं आया क्या? जैसे भीष्म पितामह को बाण गंगा के किनारे लेके गए कन्हैया 5 पांडवों को समझाने के लिए कि मेरी बात समझेंगे नहीं, कन्हैया पितामह के पास ले आए। पितामह ने आवाज लगाया अर्जुन मेरा सारथी नहीं आया क्या? भगवान सामने खड़े हो गए, अरे दादाजी दादाजी मैं आ गया हूँ, दादाजी मैं सामने आ गया हूँ, खड़ा हूँ। खड़े हो गए कन्हैया उनके आगे। अरे प्रभु आए हो तो सामने खड़े हो जाओ, अगल बगल क्यों खड़े हो? बोले आज आपसे 2 बातें करनी है। पितामह ने प्रार्थना करके हे द्वारिकानाथ इस शरीर को छोड़कर चला जाऊं, तब तक मेरे सामने खड़े रहो। पितामह ने कहा कन्हैया ये शरीर को छोड़ के जब तक नहीं चला जाऊं तब तक खड़े रहो। भगवान कृष्ण सोचे कि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर कहीं 2-4 महीने खड़ा कर दिया तो मेरी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो मैं क्या करूं? इसलिए चिंता करने लगे पितामह। ये तो बहुत दिन तक सोच रहे हैं, अगर ऐसे खड़े रह गए तो क्या करूंगा मैं? अब मुंह लटका करके पितामह के सामने कन्हैया खड़े हो गए। कन्हैया तो उदास, अब सोचे क्या करें, अब पितामह कब जाते हैं कब नहीं जाते कोई पता नहीं। तो कन्हैया मुंह लटका के खड़े हो गए, मुंह से निकल गया अच्छा। कई लोग होते कहते हे भगवान मर जाऊं तो चवल गोविंद भगवान की। ध्यान सुनना, कई लोग होते हैं कहते हैं हे भगवान अब मर जाऊं तो अच्छा है, परेशान हो गया, घर से परेशान हो गया, परिवार से परेशान हो गया, अब मरना ही चाहिए। ईमानदारी से कोई मरना नहीं चाहता, अगर बोलो तो ईमानदारी से कोई मरना नहीं चाहता है, दुख से बोला है। एक 90 साल की बुढ़िया थी, कथा को ध्यान सुनना, एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर का सारा काम किया उसने और घर का सारा काम करती थी, लेकिन उसकी जो बहू थी ना, बहू रानी बुढ़िया को ताना मारती थी। जो बहू रानी थी बुढ़िया की, वो सास को ताना मारती थी, अरे खाने के लिए 10-20 रोटी फटकार जाती है, और बुढ़िया काम करने के लिए कहती मेरे बुढ़ापा आ गया, मेरा बुढ़ापा आ गया, खाने के लिए 10-10 रोटी फटकारेगी, 20-20 रोटी। अब बुढ़िया हुआ था उसका, अब 90 साल में कितना काम करे। एक जमाना था जब सास से बहू डरती थी, ये जमाना था कि नहीं? एक समय था जब सासू से बहू डरती थी, परंतु अब बहुओं से सास को डरना पड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की
जय हो। अब बहुओं को सास से डरना पड़ता है। एक समय था जब बहू आती थी तो सास अगर बैठी है ना तो बहू अपनी सांस को लेती थी तो संभाल के कहीं सास चिल्लाए ना, सांस भी लेती धीरे में। लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया है, बुढ़िया बेचारी सांस लेना है तो पड़ोस हो जाके सांस लंबी लंबी लेती है। भगवान कौन बचाए सांपों से, ऐसा होता है क्या जमाना है। तो बुढ़िया इतना काम करती थी कि ताने मारती थी बहू। एक दिन गुस्से में, अब ध्यान सुनना, एक दिन गुस्से में पूरा काम किया, पूरे घर का झाड़ू बहार किया और टोकनी लिया, सारा कचरा सारा सामान उसी में डाल दिया, टोकनी में डाल दिया। अब टोकनी बुढ़िया से उठे नहीं, वो टोकरी उठा रही थी तो बुढ़िया से उठे नहीं, तो कहते हे भगवान सारे घर के लोग सब मर गए, हे भगवान सारे घर के सब लोग मर गए, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। बुढ़िया बोलती घर के सब मर गए, मेरा नंबर कब आएगा। ताव में, गुस्सा में, और बोलते मेरा तो यमराज भी नहीं सुनते, मेरा यमराज भी नहीं सुन रहे, ना जाने भगवान मेरी मौत कब आएगा। और यमराज वहीं से जा रहे थे, यमराज वहीं बगल से जा रहे थे। बोले हाँ हमको कौन बुला रहा है। सुना तो यमराज जाके खड़े हो गए, यमराज बुढ़िया के पास खड़े हो गए। बोले आप कौन। यमराज जब गए तो बोले हमको कैसे याद किया। बोले हमको आपने कैसे याद किया भाई बताओ, हमें कैसे याद किया। तुरंत वापस जब बुढ़िया के सामने खड़े हो गए तो बोले आप कौन। बोले हम यमराज। बोले हम यमराज। बुढ़िया देखते ही यमराज को सर पका गई, अरे बाप रे, मैं तो गुस्से में बोली कैसे खड़े हो गए यहाँ, सर पका गई, घबरा गई। कौन है महाराज। बोले हम यमराज, बता तो दिया, तो यहाँ कैसे आ गए। बोले आपने नहीं तो बुलाया था, अभी आप कह रहे थे कि मेरी यमराज नहीं सुनते, तो मैंने सुन लिया। बुढ़िया एकदम डर गई, महाराज कोई बात नहीं, कोई काम नहीं है मेरे पास। बोले फिर कैसे याद किया। बोले यही मेरी टोकरी जो है ना, ये टोकरिया जो है ना, यही उठाया जो महाराज, कोई उठाने वाला नहीं था, तो मैंने कहा कोई सुन ही नहीं रहा, तो आप आ गए महाराज, तो बस यही टोकरिया उठा दो बस, और कोई बात नहीं महाराज, उठा दो बस, हो गया। बहाना मार के टोकरी उठा दो, यानी समय गया। यानी कोई मरना नहीं चाहता। भगवान ने सोचा अगर ये 2-4 महीने से भगवान कृष्ण खड़े थे भीष्म पितामह के सामने, तो भीष्म पितामह ने कहा जब तक मरूं नहीं तब तक प्राण नहीं छोड़ो, तब तक तुम ऐसे खड़े रहो। तो पितामह कन्हैया सोचे ऐसे 2-4 महीना इच्छा मृत्यु का वरदान है, कब तक खड़ा रहूंगा। ठीक है दादाजी आपकी इच्छा है। तो भीष्म पितामह ने देखा कि कन्हैया मुंह लटकाए खड़े, बोले कान्हा ए मुरारी, अरे जरा मुस्कुरा के बैठो, काहे के लिए रोते बैठे हो उदास, तुम तो हमेशा प्रसन्नचित रहते हो ना। आजकल लोगों को हंसना भूल गए, क्या आजकल लोग हंसना भी भूल गए, माया के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, घर के चक्कर में हंसते हुए तो नकली हंसी हंसी। आजकल लोग हंसते भी हैं, हंसी भूल गए, उनके दुनिया की ऐसी फंसी चंगुल फंसे, हंसना भूल गए। अच्छा एक जान, बच्चों की नींद क्यों आती जानते हो। मस्त है बच्चे, बच्चे मस्त, जवानी मस्त, अर्थात उनको कोई फिक्र फूक नहीं जाती। और जो बूढ़ा बनाता है ना, जैसे जैसे बूढ़ा बनाया वैसे वैसे उनको गिरफ्ती और व्याप जाती है, तो नींद गायब हो जाती है। जैसे जैसे गिरफ्ती व्यापती है वैसे उसकी नींद भागती है। अब कहते हैं हम ज्यादा सोते नहीं, सोते हो, लेकिन ना सोने का कारण यही है कि 24 घंटे वही ताना बाना घूमते रहते हो। बचपना में कोई ताना बाना नहीं, जवानी में कोई ताना बाना नहीं, अब बुढ़ापा आया, जवानी में खूब नींद आती, बचपना में, अब बुढ़ापा आया तो नींद भाग जाती। क्यों भागी, हमेशा वही सोचते रहते हैं ना ताना बाना, इसलिए नींद भाग जाती है और हंसना भूल जाते हैं। तो सब रोगों को एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। अगर निरोगी रहना है तो हंसना सीखो। हंसना भूल गए लोग, आज फॉर्मेलिटी करते हैं, अरे ठीक है आओ बैठ जाओ, आ जाओ, आओ भैया आ जाओ, ये नहीं जानते फॉर्मेलिटी करें, हंसना नहीं आ रहा है।
लेकिन भगवान जिसकी कथा सुन रहे हो ना, वो हंसने में नंबर 1 है। कन्हैया हंसने में नंबर 1। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, कि नहीं बिसरी सब योग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। माधव की मुस्कान एक बार जिसने निहाल ली सर्वदा सुखी हो जाता है, शोक सागर से मुक्त हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। दान दया छात्र धन सुनते ही शोक समाप्त हो गया। युधिष्ठिर का सारा संताप चला गया। पितामह ने कहा, प्रभु हमारी मति रूपी जो श्रीमती है, पितामह ने कहा, कन्हैया हमारी मति रूपी जो श्रीमती है, आप अपने चरणों में उनको ले लो, उनको मिल जाएगी गति। तेरी मति रूपी जो बुद्धि है, कन्या है, उसके साथ आप विवाह कर लो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अभी तक क्या आपको कोई वर नहीं मिला? बोले महाराज अभी तक नहीं मिला, आज मिल गया। आपको मैं कन्या का विवाह करना चाहूँ, हमारी मति बनेगी आपकी श्रीमती, आपके चरणों में करेगी गति, तो मिलेगी हमें सदगति। इसलिए प्रभु मान जाओ, आप बना लो ऐसा। फूल भरे अति सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। रसखान जी बोले कि राज बिहारी का दर्शन परम धाम करके गए, पांडव से विदा करके द्वारिका प्रस्थान किया। सोनक जी कहते हैं प्रश्न परीक्षित का कि परीक्षित को क्या हुआ? माँ के गर्भ से गोविंद ने परीक्षित को रक्षा करी, समय पाकर बालक जन्म लिया और ग्रहणों के साथ सारे ब्राह्मणों के साथ उसका जातकर्म किया गया। और जातकर्म करने के बाद परीक्षित ने विश्वनाथ भगवान ने रक्षा किया। प्रभु ने दिया बालक जिसका देखते देखते रह गए, सोते वही तो नहीं जो गर्भ में दिखा था, इसलिए परीक्षित का नाम रखा गया परीक्षित। उस बालक का समय बीता। एक बार भगवान अर्जुन को लेकर द्वारिका गए। ऐसे गए कि 7 दिन महीने भर बीते। इधर पांडवों को अब सगुन होने लगा, चिंता हो रही कि भीम भैया अब सगुन क्यों हो रहा है, क्या हो गया? इतने में अर्जुन आके सब समाचार बताए और घबराए, तेज कहाँ चला गया, सब ठीक तो है? परम धाम गोविंद के जाने की जब खबर सुना, सारी यदुवंश नाश प्रसंग सुनाया। कुंती सुनी कि गोविंद के परम धाम गए तो वहीं यदुवंश का नाश हो गया। अपने शरीर को कुंती ने त्याग दिया और पांडवों के ने परीक्षित को सिंहासन में बैठाना, द्रौपदी के साथ लेके हिमालय यात्रा में गए। सभी स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। परीक्षित ने संत संभाली। राजा परीक्षित जब सत्ता संभाली, जनता सोची कि नए राजा बने हैं, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, जनता कहती है। तो उस समय सब लोगों ने कहा, अर्जुन के साक्षी द्वारिका नाथ है, शक्ति अपार है। परीक्षित गदगद सोच रहे थे कि मेरे परिवार में कहीं कलंक न लग जाए, बड़े सावधानी से उनको राज चलाना है। एक बार एक गाय को देखा, कोई तलवार से मार रहा है। राजा दौड़े, कौन होता है तुम मारने वाला मेरे राज्य में होकर के? परीक्षित ने तलवार लेके जो जोड़े मारने के लिए राजा परीक्षित चरणों में गिर पड़ा और बोले, मेरा नाम कलयुग है, मैं आपके शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। तो बोले, दुष्ट, धरा और धरती पर गाय और बछड़े को जो पृथ्वी को तुम मार रहा है तो मेरे नगर में रहने लायक नहीं है। एक गौ माता पृथ्वी है, धरा और धर्म के पीछे फूट जो पड़ा है, तो कौन है इस कलयुग में आ गया? तो उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, जाऊं कहां? आपका इशारों तक राजा ने कहा जाऊं? राजा ने कहा 4 जगह दिया कि जहां जुआ हो रहा है वहां रहे, वैश्यालय में रहे, मजरावालय में रहे, जहां भ्रष्टाचार का धन आ रहा है वहां रहे, जहां सोना हो वहां रहे। और ऐसा करके राजा शिकार करने के लिए गए। राजा के मुकुट में सोने का मुकुट था, कलयुग का वार था। जंगल में लोमस ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया राजा परीक्षित ने। और जब श्रृंगी ऋषि को पता चला तुम्हारे